सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्तों, प्रभु श्री साईनाथ की कथा चलती है और श्री साईं सचरित्र से आज जो है वही भाग 2 से अगले हिस्से को हम कहने जा रहे हैं। आइए सभी भक्त प्रभु श्री साईनाथ की श्री साईं सतचरित्र भाग 2 पर ही चल करके सुनते हैं। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था, अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामास से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की कि उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि उन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध कर दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार का आचरण करता है, उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवनी कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार की सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेस मात्र भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से, यानी कि सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्त हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरा का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होना चाहिए। तो भक्तों, अब अर्थपूर्ण उपाधि के लिए हम कहते हैं ये कथा कि हेमाड पंथ ने आगे ये लिखा हुआ है। वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हेमाड पंथ उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई, इसका वर्णन करूंगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहब दीक्षित व नाना साहब चांदोरकर मेरे प्रति अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनेवाला में रोगग्रस्त था। उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बिठलाया, परंतु परिणाम पूर्वत हुआ। यह घटना देखकर मेरे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन है। ऐसा सोचकर मैंने
यात्रा स्थगित कर दिया, परंतु जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और वह इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहब चांद दौड़कर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुँचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकाला पहुँची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुँचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहब की तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी की प्रस्थान की और मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर होकर जाओ। यदि यह साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9 से 10 बजे के पूर्व ही मेरे शिरडी मैं पहुंच गया। सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा लालायित था और उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब नूलकर मस्जिद से लौट ही थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर हैं और अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया। क्षुधा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मेरे अनुभव में आया है कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भर कर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखाई देने लगेगा। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। भक्तों, बाबा के अध्याय 2 पर ये कथा थी, जो कि अभी आगे भी अध्याय 2 पर ही हम सुनाएंगे। तब तक इस कथा को बाबा के श्री साईं सचरित्र से सुने और अपना कल्याण करें। जरूर बाबा आप पर श्री साईनाथ कृपा अवश्य करेंगे। ओम साई राम।